दोस्तों, चार बड़ी खबरें। पहली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अब तक सवाल उठ रहा था नेतन्याहू के परिवार को लेकर। इजराइल में कैसे नेतन्याहू के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी है, लेकिन अब उनके परिवार के खास सदस्य यानी कि नेतन्याहू की पत्नी ने बता दिया सार्वजनिक तौर पर कि उनसे न केवल दुनिया बल्कि खुद इजराइल की जनता नफरत करने लगी है। उनसे, उनके परिवार से, उनके बच्चों से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू की सनक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह बयान, यह स्वीकृति या फिर यूं कहा जाए कबूलनामा किसी और का नहीं, नेतन्याहू की पत्नी का है, सार्वजनिक तौर पर। यही नहीं, इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगा हिजबुल्लाह ने एक सटीक टारगेट किया, हालत खराब हुई, एक इजराइल का सैनिक मार गिराया। तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई कि अमेरिका को भी तगड़ा झटका एक और लगा है। इस बार उनका एक और जेट किस तरीके से उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ नीचे गिर जाता, और यह सब किया है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हुआ है। खबर भारत से जुड़ी हुई भी है। एक जगह हमला हुआ और इस हमले में एक भारतीय की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई। तो दिखाऊंगा क्यों ईरान ने कहा थैंक यू इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा सुनिए नेतन्याहू की पत्नी क्या कह रही हैं, इनको सुनिए। My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. My children have suffered shaming. तो देखिए, नेतन्याहू की पत्नी रोते हुए कह रही हैं कि उनके बच्चे शर्मिंदा हैं क्योंकि उनके पिता इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। क्या वे भूल गई कि उनके हाथों पर हजारों बच्चों का खून लगा है? वह खुद बता रही हैं कि उनके बच्चे शर्मिंदा हैं, पूरी दुनिया उनको लेकर शर्मिंदा है कि किस तरह का व्यक्ति है वो। ये नेतन्याहू की पत्नी का खुद का ये बयान है। देखिए, परिवार को लेकर तमाम चीजें, क्योंकि होता है कि बुराइयां भलाइयां लोग कुछ उल्टा सीधा आपसे कहें, लेकिन जब बात आती है परिवार के अंदर से आवाज उठने लग जाए तब जाकर शायद इंसान की आंखें खुलती हैं। क्योंकि हम परिवार के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि ये बेहतर होगा, वो अच्छा करेंगे, भविष्य उज्जवल करेंगे। इसके लिए कई बार गलत कदम भी उठ जाते हैं। गलत कदम का मतलब कि आप सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट सही जगह किया जाए, लेकिन कभी कभी वहाँ आपको सही जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन आपको सही जानकारी के साथ एक शानदार एप्लीकेशन से रूबरू कराने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बेहद जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी बेहद कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है, शुरुआत कैसे करें? इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। दरअसल ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई भी ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉग इन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड के आइडियाज देती है। ये देखिए, इनके यूजर ने अभी तक एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया, और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट
मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जो रिकमेंडेशन है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, और न केवल फॉलो कीजिएगा बल्कि जो भी आपका एक्सपीरियंस मार्केट वुल्फ के साथ हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सफर मार्केट वुल्फ के साथ कैसा रहा। यही नहीं, एक खबर ये भी है, जरा आप देखिए आगे हालात क्या है। تأتينا من تل أبيب قبل قليل، واضح هذا السقوط لهذا الرأس المتفجر نتيجة هذه الإطلاقات التي شملت رأسا عنقوديا متشظيا. إذا واضح هناك إصابة في تلك المنطقة، وهي الصور التي तो ईरान में तेल अवीव की बैलिस्टिक मिसाइलों के मल्टी वॉरहेड कई इलाकों में गिरे हैं। लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कहां? इजराइल के अंदर मल्टी वॉरहेड वहां पर लगातार गिर रहे हैं। अब आइए एक और तस्वीर खबर दिखाता हूं, पहले ये खबर देखिए। तो हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली मरकबा टैंक पर हमला करने के लिए एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया, रिपोर्ट किया है। इससे पहले आपको मैंने इराक के लड़ाका संगठन की तरफ से इराक के बगदाद में बने हुए मिलिट्री बेस विक्टोरिया बेस की वीडियो भी दिखाई थी हमने, कैसे एक ड्रोन से अटैक होता है और वो सीधे जाके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर गिरता है। कुछ ऐसे ही हालात मरकबा टैंक के साथ भी हुआ है। खबर एक और पूरी निकल कर सामने आई। ये देखिए 21 साल का ये सोल्जर है, इजरायली सैनिक है, ये इस हमले में मारा गया है। Israeli army has announced the death of 21-year-old soldier killed in साउदर्न लेबनान, यानी दक्षिणी लेबनान में इसकी मौत हुई। और इसी से और नाराजगियां लोगों के अंदर पैदा हो रही हैं, गुस्सा है। नेतन्याहू के परिवार का गुस्सा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, परिवार का गुस्सा सबसे ज़्यादा मायने रखता है इन लोगों का, इनके परिवार का क्या होगा। क्या इसके बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कभी सोचा था? खैर आगे देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट करते हुए इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। Sirens are sounding right now in Tel Aviv. This is the 10th barrage of Iranian ballistic missiles today alone. And this missile fire is coming as President Trump is speaking at a cabinet meeting at the White House about the possibility of diplomacy. And so while the president is तो इजराइल के ताज़ा हालात देखिए, नई बैलिस्टिक मिसाइल बैराज शुरू हो गई है, सायरन लगातार बज रहे हैं। पत्रकार की हालत बता रही है किस तरह ईरान का हमला होता है, और हालात वाकई बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए भी नज़र आते हैं। इन सब के बीच वो कैसे जी रहे हैं, ये तो पत्रकार की कहानी है। इजराइल के अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है दिखाया। आइए अब दिखाता हूं आपको अमेरिका को कैसे बड़ा झटका लगा है। ज़रा इस वीडियो को ज़रा देखते चलिए। तो ईरान का दावा है कि उसने चाबार के ऊपर एक का एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यूएस का अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट मार गिराया है। ये एक और बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है कि इससे पहले कुवैत वाला मामला हमने आपको दिखाया, कुवैत में कितने सारे उसके जेट गिर गए, और ये किसी और ने नहीं, कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में आने से गिरे थे। अब देखिए यहाँ पर भी खबर निकल कर इसके बाद आई कि इराक में गिरे, फिर आया पश्चिमी ईरान में गिरा, अब यहाँ पर भी एक अमेरिका का FA सुपर हॉर्नेट मार गिराया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई, यानी कि अमेरिका को इस पूरे संघर्ष में तगड़ा नुकसान तो झेलना पड़ रहा है। हालत खराब है, एक तरफ अमेरिका की हालत खराब है, दूसरी तरफ उनकी अपनी पत्नी का, यानी नेतन्याहू की पत्नी का ये कहना कि उनके बच्चे अपने पिता पर शर्मिंदा है कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये तमाम चीज़ें अब एक एक करके सामने। मैंने कहा ना, युद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं कितने लोगों की जान गई, क्या हालात पैदा हो रहे हैं, सिर्फ वहीं तक नहीं, इसकी चपेट में कई चीज़ें आती हैं। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी उसमें पूरी तरह से विफल। अमेरिका में तो नाराजगी है ही, पहले से चल रही है। अब देखिए एक खबर आई, ईरानी मिसाइल अटैक, अबू धाबी में गिरा मलबा, एक भारतीय और पाकिस्तानी शख्स की मौत की खबर है। दावा किया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में मिसाइल के टुकड़े गिरने से मारे गए दोनों लोगों की पहचान हुई। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से एक भारत और दूसरा पाकिस्तान का नागरिक था।
वहीं घायलों में एक भारतीय भी शामिल है। अबू धाबी मीडिया ने सुबह हुए हादसे का अपडेट दिया, एक्स पर पोस्ट किया और बताया ये डिफेंस सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद गिरे टुकड़ों की चपेट में आने से पाकिस्तानी और भारतीय नागरिक की मौत हो गई। वहीं 3 घायलों में से एक अमीराती है, दूसरा जॉर्डन से और तीसरा भारतीय नागरिक है। इनमें से किसी को गंभीर तो किसी को सामान्य चोटें आई हैं, ऐसा दावा है। और जाते जाते जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी। थैंक यू जर्मन पीपल, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। ये मिसाइल पर लिखा जा रहा है, मिसाइल पर लिखकर थैंक यू जताया गया है। ईरान ने इजराइल पर हमलों की ये 83वीं वेव लॉन्च की, मिसाइल पर लिखा थैंक यू इंडिया, स्पेन, पाकिस्तान, जर्मनी, सबको थैंक यू कहा गया है कि ऐसे वक्त में जब बार बार ईरान के लिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, भारतीय जो भारत के लोग हैं उन्होंने सच्चाई का साथ दिया कि हाँ इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, ये ईरान का हमला नहीं था, उसको लेकर है। और इस वीडियो के जरिए उन्होंने थैंक यू कहा है भारतीयों से। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।